करते हैं हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से। उनसे जानते हैं कि बाज़ार को लेकर उनकी क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं लेकिन एक चीज़ कहूँगा, आईटी पर आपने पूरे समय नेगेटिव व्यू रखा। मुझे याद है जब एक बार बीच में रैली आई थी तभी मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि नहीं, आपको इस रैली पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सिक्स सेंस कह लीजिए या विजन कह लीजिए, वो व्यू सही रहा। अभी भी अवॉइड कर रहे हैं? बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद अनुज जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और अपने दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो आईटी का एक्चुअली जो फॉल आया है, हमने भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इतना जोरों आएगा, लेकिन आई थिंक अभी आस्ते आस्ते एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एआई एक्चुअली, जो हम पहले से बोल रहे थे, एक साल पहले से हम तो ये बोल रहे हैं कि एआई एक बहुत ही बड़ा इवेंट है आईटी के लिए, और वो एक डिसरप्टर है आईटी सेक्टर के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये फॉल जो आप देख रहे हैं उसके चलते कोई आपको एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए वापस आईटी में, क्योंकि पूरा मॉडल, एक क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे मॉडल पे, आईटी सेक्टर के मॉडल पे अभी, सर्विसेज के स्पेशली। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अवॉइड कीजिए, और एक पेनफुल रीसेट जो अभी जारी है वो शायद एक चलेगा लंबे अरसे तक, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी भी आप किसी एनालिस्ट से बात करें जो आईटी सेक्टर कवर करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, आप हमारे डीसीएफ मॉडल देखिए। पर डीसीएफ मॉडल में एक टर्मिनल ग्रोथ रेट करके चीज होती है, जो आप एज्यूम करते हैं कि क्या परपेचुइटी तक आपको ग्रोथ दिखेगी इस सेक्टर में। हमें वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो अभी भी 5-6% जो ग्रोथ एज्यूम करते हैं परपेचुइटी के लिए इन आईटी, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप वहां पे काटेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डीसीएफ है, जो वैल्यू है डीसीएफ की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें लग रहा है कि अभी भी दर्द ज्यादा है यहाँ पे सेक्टर में, अवॉइड करें तो ही बेटर रहेगा। ओके। अच्छा दिनशो जी, चश्मा बैग आपका पुराना वाला मैं देख रहा था, बीच में चेंज किया था आपने। अच्छा, एक और चीज़, ये इटर्नल पर क्या व्यू है आपका? इटर्नल, इवन पेटीएम, दोनों अपने हाई से काफ़ी गिरे हैं रिसेंटली। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है कि लोग अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हैं एआई को, यही सोच के कि ये सब भी एआई में इम्पैक्ट हो जाएंगे। पर एक्चुअली इटर्नल को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो उसका उल्टा जो स्टोरी यहाँ पे है वो कंजम्पशन की स्टोरी है, और न्यू एज कंजम्पशन की स्टोरी है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल एक बड़ा कॉम्पिटिटर का आईपीओ आने वाला है, तो आई थिंक वो थोड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा पुल डाउन हो रहा है वैल्यूएशन। लेकिन मुझे हमें कोई यहाँ पे चिंता नहीं बन रही है इस सेक्टर में। हमें लग रहा है कि यहाँ तो उल्टा जो क्वार्टरली नंबर आए थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, तो यहाँ से आपको ग्रोथ ही दिखनी चाहिए इटर्नल के चलते। और पेटीएम का दूसरा जो है, वो ऑब्वियसली वहां पे भी हमें कोई चिंता जैसी दिख नहीं रही है। वहां पे भी आपको पता है एक बड़े दूसरे जो सप्लायर है, मतलब फिनटेक कंपनी है, उनका भी एक आईपीओ आ रहा है, तो शायद वो भी एक पुल डाउन हो रहा है वहां पे उसके चलते। लेकिन हमें कोई यहाँ पे चिंता नहीं बन रही है इन दोनों दोनों काउंटरों में। ओके चलिए, तो ये कुछ ऐसे विषय हो गए जो अब तक के सबसे कमज़ोर पॉइंट रहे। लेकिन दिनशा जी नमस्कार, मैं तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी भी इतनी कमांडिंग पोजीशन में जो बैंक निफ्टी है उसको खड़ा किया हुआ है, बैंक निफ्टी को अकेले अपने दम पर पीएसयू बैंक्स ने। ये आउट परफॉर्मेंस अभी भी कायम रहेगी, और एसबीआई के नंबर्स इस बार जाते जाते वो मतलब वो पुश देके गए थे ना कि हम अब तक कायम रखें। मैं लुक एट निफ्टी आईटी डाउन अबाउट 3%, और निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट। ये मोमेंटम अभी भी कायम रहने की आपको अपेक्षाएं हैं? और अभी क्या ये Q3 नंबर्स रीरेट करके गए हैं पीएसयू बैंक्स को? जी वीरू जी, पहले तो ये जो पीएसयू बैंक की आप बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली हमें यही लग रहा है कि एसबीआई का जो रिजल्ट था, इतना जोरों का रिजल्ट, और उस दिन जिस हिसाब से एसबीआई चला था, इतना बड़ा काउंटर चलने का, ऑब्वियसली ये दिखा रहे थे कि वही बोल रहे थे कि शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर गेन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एसबीआई है, पीएसयू में सिर्फ एसबीआई है, और कोई बैंक नहीं है हमारे पास दूसरा पीएसयू में। हमें यही लगता है कि एक जो एसेट क्वालिटी है पीएसयू बैंक की, उसमें काफी हद तक एक शंका सी बनी रहती है। आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरा आप ये देखिए कि जितने जो स्मॉल आरओई पे
काम होता है यहाँ पे पीएसयू बैंक में, वो प्राइवेट सेक्टर वाला कभी नहीं कर सकता है। और ऑब्वियसली ये वेलोसिटी के चलते ही हो रहा है। तो थोड़ी देर तक आपको शायद दिखेगा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस, लेकिन हमें अगेन कोई ऐसा शंका नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बार फिर से जोरों की वापस आएंगे। जैसे ही आपका जो ये फॉल हुआ है इंटरेस्ट कॉस्ट का, वो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, उसके बाद ही ये आपको दिखेगा वहां आगे चल के। सर अभी अब लेना क्या चाहिए? आई मीन यह प्रश्न तो यही है। आईटी में हमें पैसा डालना नहीं है, आईटी में रत्ती भर की स्टेबिलिटी है नहीं अभी तक। पीएसयू बैंक्स अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। Q3 अर्निंग्स और जो मैनेजमेंट के इंटरेक्शंस के बाद आपको जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं उसके बाद कन्विक्शन किस चीज़ से बन रहा है? फॉर इंस्टेंस प्राइस वाइज कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, वाइट गुड्स अच्छा कर रहे हैं। आप अभी भी देखिए मेटल्स स्टिल स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड हैं। Q4 तक आते आते और जब Q4 के नंबर्स आएंगे, जब फुल ईयर के नंबर्स आपके पास होंगे, और क्या क्या चीज़ प्रॉमिसिंग लग रही है आपको उस मद्देनजर? तो वीरू जी, ये जो आप देखिए, हमने पहले भी यही कॉल आउट किया था कि जो Q2 के नंबर्स थे, सितंबर क्वार्टर के नंबर थे, वो Q3 में भी आपको वैसे ही ट्रेंड दिखेगा। और आपने देखा वैसे ही था। लार्ज कैप का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था जितना मिड एंड स्मॉल का था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, लेकिन थोड़ा पिकअप हुआ है, लार्ज कैप में भी पिकअप हुआ है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो हमारा तो खैर एनीवे कॉल था कि मिड और स्मॉल कैप में आप ज्यादा आपको प्रॉब्ली मुनाफा होगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, और वही हमें लग रहा है आगे चल के। सेक्टर की बात करें तो हमें लग रहा है यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा जो हमने बोला था कि कंजम्पशन स्पेस, आई थिंक वहां पे बहुत ही बड़ा एक मूव बाकी है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो एफआईआईज है, एफपीआईज है, वो आस्ते आस्ते करके वापस आ रहे हैं कंट्री में। और एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंसेज अभी चालू हैं, आप शायद उनसे भी पूछ सकते हैं। आई थिंक जो फॉरेन गेस्ट हैं जो रजिस्टर किए हैं, वो काफी हद तक एक बड़ी एक्साइटिंग सी फीलिंग लग रही है कि इतने ज्यादा गेस्ट रजिस्टर किए हैं फॉर दीज कॉन्फ्रेंसेस जो अभी हो रहे हैं, जो पहले नहीं था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जब आएंगे तो आपके एक्टिव फंड्स काफी हद तक इंडिया में आ जाएंगे। और उसके चलते यही लगता है कि जहां पे भी ग्रोथ दिखे, अर्निंग्स ग्रोथ की आपको विजिबिलिटी है, वहीं पे आपके पैसे ये फ्लो होंगे। कंजम्पशन स्पेस हो गया, बीएफएसआई हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, ये सब आपको दिखेंगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपके पैसे आते रहेंगे। तो हम भी वहीं पे लगे हुए। ओके, चलिए, ये बात हो गई आपके कुछ पर्टिकुलर फिक्स सेक्टर्स की। दिनशो जी, बैंक्स में अब आपका क्या व्यू? कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो डेवलपमेंट हुई उससे थोड़ा मूड माहौल ख़राब हुआ, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में अब आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी, एक्चुअली अनुज जी, हमारी टॉपिक्स तो वही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जहां पे भी हमें, जैसे मैंने बोला कि विजिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी की विजिबिलिटी है, तो वहीं पे हम रहते हैं। और एक्चुअली हमारा एक हम अपने आप को यही बोलते हैं कि पोर्टफोलियो के दो पार्ट होने चाहिए। एक पार्ट जो आपका कंसिस्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स। तो ये जो बैंक्स है वो उधर ही आते हैं, और उसी लिए हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक वो वहीं पे रहेंगे हमारे पास। ऑल राइट, चलिए दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच और हैव अ गुड